अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं जो जो कबूतरों की चीचक या पिजन पॉक्स या जहरबाद इसके मतलब है। इसका मैं आपको इलाज भी बताऊंगा देसी, और इससे बचा किस तरह जा सकता है और किन 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 चीज़ों से ये जहरबाद होता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो वजह है वो नाक सफाई होती है। बाज़ लोग खुडों की सफाई नहीं करते, तो इस वजह से भी बच्चों के चूंच के ऊपर या टांगों पे जहरबाद के दाने निकल आते हैं, और पट्टियों में भी ये दाने निकल आते हैं, और बाज़ दफ़ा बड़े कबूतरों को भी निकल आते हैं। दोस्तों इससे बचने के लिए आप जो है खुडे की सफाई आप प्रॉपर करें। 2-3 दिन बाद आप लाजमी सफाई करें, नहीं तो हफ्ते में एक बार आप लाजमी सफाई करें खुडे की। तो उसके बाद दोस्तों ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके काटने से भी जहरबाद के दाने निकल आते हैं, और मच्छर वगैरह के भी काटने से जहरबाद के दाने निकल आते हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप क्या करें कि जो जाली पे आप ब्रीक कपड़ा वगैरह, या जो आपने देखा होगा कि ग्रीन होती है एक बाज़ साए के लिए दोस्त लगाते हैं, तो उसका कोई पीस आप जाली पे लगाएं कि जो मच्छर वगैरह अंदर दाखिल ना हो। तो दोस्तों अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो इसके लिए मच्छरों का बिल्कुल एक इलाज है आसान सा। ना तो इससे आप के खुडे में मच्छर दाखिल होंगे, ना कोई कीड़े मकोड़े वगैरह निकलेंगे, कोई चीज़ भी नहीं होगी। तो दोस्तों पंजाबी में इसे कहते हैं फरनाइल, आपकी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, इस वजह से मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये 10-15 रुपये का पैकेट है। तो आपने क्या करना है, आप खुडे के हिसाब से जितना आपका बड़ा खुडा है उस हिसाब से आप इसकी, अगर तो खुडा छोटा है, मलमल के कपड़े में आप इसको खुडे के ऊपर लटका दें, यानी कि अंदर के कबूतर वगैरह की चूंच वगैरह यहाँ पे ना पहुँचे, कबूतर इसे खा ना लें। तो इंशाल्लाह इससे लटकाने से जो है मच्छर दाखिल नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं निकलेंगे। ये जो कुत्ता मक्खी होती है ये भी खुडे के अंदर दाखिल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों सफाई का भी आप ख़ास ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह जो है जहरबाद कबूतरों को नहीं होगा। तो दोस्तों इलाज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बच्चे हैं छोटे, अगर उनके टांगों वगैरह पे हैं दाने जहरबाद के, तो आप लहसुन ले लें। लहसुन को उससे आप इस तरह बिल्कुल उसकी मालिश मसाज करें। खून वगैरह अगर बिल्कुल दबा के मसाज करें, अगर खून वगैरह निकले भी ऊपर से छील उसकी जो है छील भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की, आप बिल्कुल उसकी करें, प्रॉपर मसाज करें। और अगर चूंच वगैरह पे है तो आप ये जो दांतों वाली टूथपेस्ट होती है वो भी लगा सकते हैं। मेडिकैम कोलगेट वगैरह या कोई इस तरह की नहीं लगानी, आपने मेडिकैम लगानी है जो बुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाली ट्यूब आप उस पर लगाएं। चूंच पे मसाज नहीं करना उसका, लहसुन का टांगे वगैरह पे हों तो उस पर मसाज करना है। चूंच पे आपने मेडिकैम जो ट्यूब है बुश करने वाली वो लगानी है। अगर दोस्तों गले में जहरबाद है तो उसका भी बिल्कुल आपको मैं आसान सा इलाज बताता हूँ। तो उसको इस तरह आपने करना है कि जो उसका आप गला खोल के, जो आपने देखा होगा कानों में कान की सफाई के लिए आपने देखा हो जो स्टिकें होती हैं, उससे बिल्कुल आस्ता से आराम से जो उसका गला साफ़ करें। पहले आप गला साफ़ करने के बाद हल्का सा पानी डाल के उसको उसके गले में के अंदर चला जाए, पानी साफ़ हो जाए। तो उसके बाद आपने लेनी है दोस्तों हल्दी, देसी हल्दी लेनी है। उसकी एक चुटकी जो है उसके गले में आप डाल दें, एक चुटकी उसके जो गले में आप डाल दें, तो इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा। मेरा खुद का आजमाया हुआ है। तो ये चूंच वाला जो जहरबाद है इस पर आपने मेडिकैम ट्यूब लगानी है दांतों वाली, और अगर टांगों वगैरह पे दाने हैं तो उसका लहसुन से मसाज करना है अच्छी तरह, जो जब तक दाने ख़त्म नहीं होते आप ये अमल जारी रखें। अगर तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरा खुद का आजमाया हुआ है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करूं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, और साथ में बताना भी कैसा लगा नुस्खा आपको, और लाइक भी करना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।